बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज मैं बात करूंगा यूएसए विजिट वीज़ा की, जो कि इशू हो रहा है वर्ल्ड कप 2024 के लिए। आपको पता ही है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का यूएसए के अंदर इस दफ़ा हो रहा है। यूएसए इसको होस्ट कर रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, जिसमें फर्स्ट मैच है यूएसए वर्सेस कनाडा का। तो हम बात करते हैं वीज़ा की। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई यूएसए धड़ वीज़ा दे रहा है, वीज़ा इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें कि आप अप्लाई करो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे कि क्या इसमें कितनी सदाकत है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो बात ये देखें, जिसने भी अप्लाई करना है बेशक वो इसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रो एंड कॉन्स की बात करेंगे कि कितने परसेंट इस टाइम वीज़ा लग रहे हैं, कितने परसेंट नहीं लग रहे हैं। क्योंकि यूएसए को इस टाइम ज़ाहिर बात है क्राउड चाहिए, पाकिस्तानी क्राउड भी चाहिए, पाकिस्तान की एक अच्छी टीम है, तो इस सिलसिले में वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इस दफ़ा वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन जेन्युइन लोगों को दे रहे हैं। अब जेन्युइन लोग कौन लोग हैं? अब देखें, लेट्स सपोज आप जा रहे हो, वीज़ा आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कुछ स्टेप्स करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपने क्या करना है, टिकट बुक करनी है। आप इसको वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, किसी एजेंट के थ्रू भी इसको बुक कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जो नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताऊंगा भी कि आपने इसकी बुकिंग कैसे करनी है। उसके बाद जो दूसरा मेन चीज़ है आपकी होटल बुकिंग्स, कि यूएसए के अंदर आप जाओगे तो आप जाके वहाँ पे कहाँ पे रुकोगे, आपने रुकना किधर है। तो होटल बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी रिलेटिव के घर पे रुकोगे तो उससे आपने क्या करना है, इन्विटेशन लेटर वो आपने लेना है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी टिकट और आपकी जो होटल बुकिंग्स है। इसके अलावा आप जो बुकिंग है आप booking.com से बुक कर सकते हो, एयरबीएनबी से बुक कर सकते हो, अगोडा से बुक कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे जाके आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। अब जब ये 2 चीज़ें कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो थर्ड आपकी चीज़ है आपका पासपोर्ट है, कि पासपोर्ट के ऊपर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, या फिर कोई पहले इससे जाके आपने इवेंट कोई एंजॉय किया है या एंजॉय नहीं किया। तो ये चीज़ भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा मैटर इस टाइम पे ये चीज़ कर रही है। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपको पता है कि यूएसए बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुल्क है, डॉलर आज भी 280 रुपये का डॉलर है पाकिस्तान के अंदर। तो आपकी वो हिस्ट्री चेक करेंगे कि आपके बैंक बैलेंस आपका कैसा है। अगर तो आपके पास पैसे कम है तो डेफिनेटली वो इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यूएसए के अंदर जो आप 1 माह से 1.5 माह या वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे भी तो आपने एक्सपेंस करना है, वो भी डॉलर्स में करना है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में डॉलर चूंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसमें फिर वो इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि जो बंदा भी यहाँ पे आ रहा है आया वो एक्सपेंस पूरे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेट्स सपोज आपका $15,000 आपका एक्सपेंस होना है। $15,000 तकरीबन यहाँ पे रफली 42-43 लाख रुपया पाकिस्तान में बन जाता है, ठीक है। तो आप जब यूएसए में जा रहे हो तो आपका एक्सपेंस तो होना है, वहाँ पे आपने रुकना है, खाना पीना है। तो वहाँ पे तो आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार का होटल तो मिलना नहीं है, डॉलर में मिलना है, आपने इसको अच्छा पे करना है, ठीक है। तो वो जाके चेक करेंगे इस बंदे के पास $15,000 अकाउंट में पड़ा है, ये तो वहाँ पे खर्च हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा वो देखेंगे कि पिछले कुछ मंथ्स की, इसकी 6 मंथ की क्या ट्रांजेक्शन इसकी रही है। ये तो नहीं हुआ कि इससे पैसे पकड़ के इसने यहाँ पे डाल दिए और अब वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये 4 चीज़ें पूरी करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। जो सबसे पहले आपकी आ गई उसकी मैच टिकट्स आ गई, उसके बाद कौन सा मैच आप देखने जा रहे हैं, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग आ गई, उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आ गया, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट आ गया। अब जिन लोगों की तो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है उनको तो इशू नहीं है, क्योंकि 90% वो वीज़ा उनको दे रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनका फ्रेश पासपोर्ट है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या फिर उन्होंने पहले कोई इवेंट इससे पहले जाके एंजॉय नहीं किया। सबसे पहले इंटरव्यू में आप जाओगे, इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे वो ये करेंगे कि आप यूएसए क्यों जा रहे हो। आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसमें मेंशन किया होगा कि मैं तो वहाँ पे वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आपसे पूछेंगे कि इससे पहले आप कहीं पे जा चुके हो वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो अगर तो आप नहीं गए तो आप उनको बोले कि मैं तो कहीं पे नहीं गया, तो डेफिनेटली वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। 90% चांसेस है वीज़ा रिजेक्शन के, और 10% चांसेस हैं वीज़ा एक्सेप्टेंस के। और एक और चीज़, और अगर आप इससे पहले कहीं पे जा चुके हैं, आपने कहीं स्पोर्ट्स या कोई फेस्टिवल आपने एंजॉय किया है, तो आपने क्या करना है, वो टिकट्स अपने साथ ज़रूर रखनी है, ठीक है। तो अगर तो आपका पासपोर्ट ब्लैंक है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और इसके अलावा आप पहले जाके कहीं पे इवेंट एंजॉय कर चुके हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, आपको स्पोर्ट्स का शौक है, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यूएसए आपको वीज़ा देगा। तो
अब 90% चांसेस हैं उन लोगों के लिए जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग है, जिनकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है, जो पहले किसी इवेंट पे जा चुके हैं। तो यूएसए इस टाइम बहुत वेलकम कर रहा है कि आए आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा वो दे रहे हैं, वो अपने इस इवेंट को सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड को वो वीज़ा इशू कर रहे हैं, खासतौर पे उन कंट्रीज को कर रहे हैं जिनकी अच्छी टीम्स है, जो जाके वहाँ पे परफॉर्म करेंगी। अगर अब बात यह है कि आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, फिर क्या करना चाहिए? तो अगर आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, आप रिस्क ले सकते हो। 10% चांसेस हैं कि एक्सेप्ट हो, 90% चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो। एक्सेप्ट हो गया ये तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाता है फिर क्या होगा? फिर आपके जो पैसे हैं वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। उन पैसों में आपका आ जाता है आपका मैच का जो टिकट है, क्योंकि वो आपके नाम पे इशू होना है, उसका आपको लॉस होगा। इसके अलावा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो आप, तो उसकी फ़ीस आपको पड़ जाएगी। आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी, ठीक है। तो इसके अलावा आप होटल जो बुकिंग कर रहे हो, बुकिंग आपकी कैंसिलेशन में कर सकते हो। उसका टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप जाएं, इसको अप्लाई करें। तो अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं अफोर्ड करना चाहते, तो फिर आप इसको अप्लाई ना करें। और दूसरी बात यह कि जो जेन्युइन लोग हैं, आप लोग जाओ, अच्छी बात है। यूएसए इस दफ़ा वीज़े दे रहा है, बहुत अच्छी रेशियो में दे रहा है, सब जेन्युइन लोगों को दे रहा है। कोई किसी किस्म का स्लिप होने का माइंड या इस किस्म का आपका माइंड हो तो फिर आप ना जाओ। ट्रैवल हिस्ट्री है, पैसे आपके पास पड़े हैं, आप बिल्कुल जाओ। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस पंगे में पढ़ने की। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए के अंदर एक लॉटरी वीज़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उस लॉटरी वीज़ा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोटा कितना होता है, उसके मैक्सिमम बेनिफिट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और वो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं लॉटरी वीज़ा का बताऊंगा। तो आप मैक्सिमम आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है अगर आप विलिंग हो यूएसए जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।